टुडे वी आर डिस्कस ऑन द टॉपिक ट्यूबरकुलोमा। तो आज इस टॉपिक ट्यूबरकुलोमा के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट ट्यूबरकुलोमा, एटियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोमा, ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोमा, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोमा, डायग्नोसिस जिसमें सीटी और एमआरआई देखेंगे, लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोमा। और इंट्रोडक्शन अबाउट ट्यूबरकुलोमा। ट्यूबरकुलोमा को ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमास भी कहते हैं, जो यह एक वेल डिफाइंड फोकल मास होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन से होता है। यह एक ट्यूबरकुलोसिस का सीवियर मार्फोलॉजिकल फॉर्म है, जो कि मोस्ट कॉमनली ब्रेन और लंग्स में अकर होता है, मतलब ब्रेन और लंग्स में सबसे ज़्यादा होता है। ये ट्यूबरकुलोमा जो होता है एक बेनाइन नन न्यूप्लास्टिक मास होता है, इसको हम कैंसर नहीं कह सकते, जो कि काउज होता है लोकलाइज्ड ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन से। एटियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोमा। एटियोलॉजी या काउजेज कह सकते हैं इसको काउजेज या एटियोलॉजी बोलते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका मेन काउज है। इम्यूनोकम्प्रेस्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है। बाय एयर ड्रॉपलेट, बाय एक्सपोजर विथ पर्सन हु इज इन्फेक्टेड टू प्रोलॉन्ग्ड, वैसे पर्सन जो कि पहले से इन्फेक्टेड है उससे भी हो सकता है, उसके कांटेक्ट में अगर आए तो उसके एक्सपोजर से भी हमें हो सकता है ट्यूबरकुलोमा। ट्रांसमिशन, ये जो ट्रांसमिशन में मेल देखेंगे किस वजह से ये ट्रांसमिट होता है, किसी दूसरी पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में, या किस तरह से ट्रांसमिट होता है, मतलब किस तरह से किसी पर्सन के अंदर ये ट्यूबरकुलोमा फॉर्म हो जाता है। तो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन करता है, ए पर्सन से पर्सन में होता है एयर के थ्रू। अगर कोई भी जो सिक व्यक्ति है, ट्यूबरकुलोमा सिक व्यक्ति है, वो कफ खांसता है, छींकता है या फिर बातें करता है, गाना गाता है, तो उसके जो होते हैं जो जर्म्स होते हैं इन्वायरमेंट में स्प्रेड होते हैं या रिलीज होते हैं। फिर हम बाद में क्या करते हैं कि उस एरिया में कोई भी पर्सन होता है जो कि वही वहाँ पे इन्हेल करता है, तो वही चीज़ वो इन्हेल कर लेता है, उसकी वजह से भी वो हो सकता है उसको। जैसे इमेज में दिखाया जा रहा है कांटेक्ट, पर्सन टू पर्सन एक कांटेक्ट का है। ये एयर में किस तरह से आप वो स्नीज कर रहे हैं उसका है, और ये एयर में कितने सारे रिलीज हो रहे हैं, एयर में कितने सारे रिलीज हो रहे हैं जर्म्स, उसका है। ये इमेज उसका है। इसमें रिस्क फैक्टर, टीबी के काफ़ी सारे केसेस होते हैं जिसमें 0.55% से लेके 15% तक सिस्टमेटिक टीबी के केसेस देखे जाते हैं। सारे जितने भी टीबी के केसेस होते हैं उसमें से और जितने भी केसेज होते हैं उसमें से 1% इंट्राक्रैनियल ट्यूबरकुलोमा के केसेज मिलते हैं। और इंटरड्यूरल स्पाइनल ट्यूबरकुलोमा में 2 से 5% सीएनएस ट्यूबरकुलोमा के केसेज होते हैं। ये इसके रिस्क फैक्टर में माल न्यूट्रिशन भी होता है, अल्कोहल एडिक्शन, इन्फेंट या चिल्ड्रेन जिसकी एज 5 साल से नीचे की हो, स्मोकिंग, HIV। साइन एंड सिम्टम देखते हैं ट्यूबरकुलोमा के। हेडेक वर्टाइगो, नोजिया एंड वोमिटिंग। हेडेक वर्टाइगो पता ही होगा, नोजिया वोमिटिंग, वेट लॉस, वज़न घट जाता है। एनरोक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से वो इंसान पतला दुबला हो जाता है। फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट जिसमें रात को पसीने आते हैं। फीलिंग टायर्ड एट ऑल टाइम, पूरा दिन थका थका सा महसूस करता है। स्टिफ नेक, मतलब स्टिफनेस हो जाता है नेक में। ब्लरी विजन, जब कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो ब्लर जैसा होता है। कन्फ्यूजन हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड में कोई लीजन हो सकते हैं। सीजर, क्रैनियल नर्व डेफिसिट, पेप्लेडिमा,
मेनिंजिसमस, ये देखिए पैप्लिडीमा के इमेज हैं, मेनिंजिसमस का ये इमेज है। साइन एंड सिम्टम मतलब इसके जो लक्षण होते हैं, अगर आप हमें ट्यूबरकुलोमा है तो ये सब लक्षण शो हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि इस पर्सन को ट्यूबरकुलोमा है या नहीं है, कौन कौन सी हम जांचें करते हैं। इसमें सीटी स्कैन, हेड सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी, हेड की सीटी करते हैं। सीटी में सीटी में आयोनाइजिंग रेडिएशन को हम यूज करते हैं। ये जो होता है या तो कंट्रास्ट दे के कर सकते हैं या बिना कंट्रास्ट के भी हम कर सकते हैं। इसमें सस्पिशन होता है इंट्राक्रैनियल या इंट्रामेडुलरी टीवी का, जिसमें इसमें जो होता है जब हम सीटी करते हैं ट्यूबरकुलोमा के केसेस में तो इमेच्योर जो लीजन्स होते हैं हाइपोडेंस होते हैं और नॉन इन्हेंसिंग होते हैं, मतलब सही से इन्हेंस नहीं होते हैं। कई बार जो होता है ट्यूबरकुलोमा के केसेस में जो होता है सीएनएस की तरह ये सिमिलर होता है, सीएनएस जो लीजन्स होता है उसकी तरह सिमिलर दिखता है, और जो कि इंक्लूड करता है फंगल इन्फेक्शन, न्यूरोसार्कोइडोसिस, मेटास्टैटिक डिजीज। ये देख सकते हैं सीटी के इमेजेज हैं, ये शो हो रहा है ट्यूबरकुलोमा। सीटी की इमेज में इतना इजीली अच्छे से शो हो रहा है, यहाँ पे एरो दे के दिखाया गया है कि ट्यूबरकुलोमा शो हो रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये शो हो रहा है ट्यूबरकुलोमा। एमआरआई स्कैन, ब्रेन की एमआरआई करते हैं, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं हम लोग। ये मोर स्पेसिफिक और सेंसिटिव देन सिटी, ये सिटी से काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और सेंसिटिव भी होता है। इसको भी हम कंट्रास्ट के साथ कर सकते हैं और कंट्रास्ट के बिना भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिटी में लीजन के केसेज में जैसे ही कोई लीजन दिखता है सिटी में तो कंट्रास्ट देना कंपलसरी होता है, लेकिन एमआरआई में कब सिटी एमआरआई जो होता है एमआरआई में बिना लीजन इसमें भी देते हैं हम कंट्रास्ट इसमें भी देते हैं, लेकिन जो हम सीटी करते हैं वहाँ पे अगर हम एंजियो करते हैं सिटी में तो वहाँ पे कंट्रास्ट देते हैं, लेकिन एमआरआई में कंट्रास्ट नहीं देते हैं, बिना कंट्रास्ट के भी कर लेते हैं एंजियो, अगर नीड होता है तो कंट्रास्ट भी देते हैं। वही है डन विद और विदाउट कंट्रास्ट, क्योंकि एमआरआई में कंट्रास्ट की नीड बहुत कम होती है, हर जगह एमआरआई में कंट्रास्ट सब केसेज में नहीं दिए जाते हैं। सिटी में तो कंपलसरी होता है देना, ऑलमोस्ट केसेज में कुछ फाइंडिंग होती है तो देना होता है, बट एमआरआई में सब में नहीं देते हैं। एमआर की जो T1 वेटेड जो इमेज होती है वो उसमें शो होता है सेंट्रल आइसो इंटेंसिटी, और जो T2 वेटेड इमेज होता है इसमें पैथोलॉजी शो होता है, और ऑल्सो मिमिक होता है पहले के लीजन के लिए। ये एमआरआई की इमेजेस देख सकते हैं, इसमें भी इजीली विजुअलाइज हो रहा है ट्यूबरकुलोमा। एमआर की इमेजेज है 2 सेक्शन में दिया गया है, एक्जियल और कोरोनल सेक्शन में इमेजेस दी गई हैं इसमें, तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें अब लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में CSF फ्लूइड देखते हैं, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF फ्लूइड में क्या करते हैं, पहले लंबर पंक्चर करते हैं जिससे 10 से 15 ml CSF फ्लूइड निकालते हैं, उतने से हो जाते हैं। जिसमें नॉर्मल फाइंडिंग जो होता है, नॉर्मल फाइंडिंग या फिर एलिवेटेड प्रोटीन, डिक्रीज ग्लूकोज और प्रोटियोलाइसिस। इसमें जब भी हम करते हैं CSF टेस्टिंग तो हमेशा AFB स्मीयर बनाते हैं। मॉन्टक्स टेस्ट या तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। WBC काउंट मेन के लिए, वुमेन के लिए, RBC काउंट मेन, वुमेन, प्लेटलेट काउंट मेन, वुमेन। ये प्लेटलेट काउंट मेन, RBC काउंट और जो प्लेटलेट काउंट यहाँ पे 4.5 से 5.5 इंटू 10 के बाद 6 है, इसको पावर में 6 कर लीजिएगा आप लोग। वोमेन में भी सेम, और प्लेटलेट काउंट में भी जो 1.4 से 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 होगा, यहाँ पे वो मिस हो गया है तो आप 5 कर लेंगे आप लोग।
ये सी एस एफ फ्लूड का दिखाया गया है। मॉन्टॉक्स टेस्ट की इमेजेज है, IGRA की इमेजेज और ये PCR है, इसलिए शो हो रहा है स्क्रीन पर। IGRA इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे, ये मेजर करता है इम्यूनो रिस्पॉन्स टू माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि डिटेक्ट करता है टीबी एंटीजन को एंड LEOFM माइक्रोस्कोपी टेक्निक को, जो कि आइडेंटिफाई करता है टीबी एंटीजन को माइक्रोस्कोपी के साथ। बायोप्सी में पता ही होगा कि बायोप्सी हम लोग कैसे करते हैं। सर्जिकल नीडल से कि अफेक्टेड टिश्यू को हम लोग कट करके रिमूव कर लेते हैं, तो करते हैं। उसके बाद हम लोग उसका हिस्टोपैथोलॉजी देखते हैं टिश्यू का, जिसमें सेंट्रल नेक्रोसिस, लिम्फोसाइटोसिस, लैंगरहैंस सेल्स और एपिथेलियोइड उसमें देखते हैं कि इसमें कोई क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोमा का कोई भी डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक पाथवे नहीं है अवेलेबल। ट्रीटमेंट में मेडिकेशन देते हैं, जिसमें एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स देते हैं। कुछ जो ड्रग्स होते हैं उसको ड्यूरेशन में देते हैं, जैसे 9 मंथ तक 270 mg, 4 मंथ तक 120 और 3 मंथ तक 12 mg। फर्स्ट लाइन ड्रग हम यूज़ करते हैं, इसमें आइसोनियाजिड यूज़ करते हैं, रिफाम्पिसिन यूज़ करते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग में कैप्रियोमाइसिन यूज़ करते हैं और अमाइकासिन करते हैं, और भी कई सारे फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में ड्रग्स हैं, आप लोग देख सकते हैं अलग से। वैक्सीनेशन, जिसमें BCG यूज़ करते हैं। BCG का फुल फॉर्म दे रखा है यहाँ पे, बैसिलस कालमेट ग्वेरिन। डॉट्स थेरेपी देते हैं, जिसको डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी बोलते हैं। डॉट्स के ये रहा इमेजेस शो हो रहा है, ये डॉट्स है ये है BCG वैक्सीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।